हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं शहरी आजीविका के बारे में। तो सबसे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अब ये क्लास जो है आपका यानी कि 6 का ये पॉलिटी है जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है आपका शहरी आजीविका यानी कि शहरी क्षेत्र में आजीविका। ये आपका चैप्टर है। इससे पहले यानी कि हम जो है इससे पहले हम बात कर चुके हैं ग्रामीण आजीविका के बारे में इससे पिछले क्लास में। ठीक है, तो यानी कि शहरी आजीविका हम शुरू करने से पहले आज इसको शुरू करने से पहले जो है हम थोड़ा सा जान लेंगे यानी कि ग्रामीण आजीविका के बारे में जो हम बात कर चुके हैं, जिसमें कि हमने ये 3 स्टोरी। उम्मीद है कि मुझे कि आप लोग इस कहानी को ज़रूर पढ़े होंगे। ग्रामीण आजीविका में जो है आपका ये स्टोरी जो कि ये कलपट्टू गांव है, उसमें जो ये तुलसी और रामलिंगम और शेखर, इसके बारे में जो 3 कहानी है उसके बाद कुछ। ठीक है, तो ये जो आपका स्टोरी आप इसको पढ़े होंगे। इस स्टोरी से पढ़ने के बाद आपको इतना समझ में आ जाएगा कि जो यानी कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में जो है लगभग 20% ही ऐसे किसान हैं। बस ऐसे 20%, कितने यानी कि 20% ही ऐसे किसान हैं जो कि रामलिंगम जैसे किसान हैं। 80% अगर हम किसान की बात करें तो वो हालात बिल्कुल शेखर के जैसा है। ठीक है, तो यानी कि हमारे देश में लगभग 20% किसान ही है जो एक अच्छी जीवन शैली जीते हैं और वह दावा कर सकते हैं कि हमारे जो जीवन शैली है वो बहुत अच्छा है। बाकी के जो ये 80% है ये ऐसा नहीं कह सकते, इनकी हालात रामलिंगम जैसा नहीं होता है ना। ऐसे बस 20% ही किसान होते हैं। तो यानी कि हम जो है पिछले क्लास में ग्रामीण आजीविका के बारे में समझ चुके हैं। तो ठीक है, जो ग्रामीण आजीविका यानी कि कुल आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो क्या संख्या है, ज़्यादातर जो है ग्रामीण आजीविका हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो कृषि पे आधारित होते हैं। तो आगे हम जो जानेंगे वो हम जानेंगे शहरी आजीविका के बारे में। तो चलिए हम समझेंगे कि ग्रामीण आजीविका से किस प्रकार से शहरी आजीविका अलग है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे शहरी आजीविका के बारे में। ओके, तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर हम अपने भारत में लगभग यानी कि अगर हमारे भारत में जो 5000 से भी ज़्यादा जो शहर है यानी कि 5000 से भी ज़्यादा शहर यानी कि कस्बे यानी हमारे भारत में लगभग कस्बों की संख्या जो है वो कितनी है हमारे शहर में, यानी कि कस्बों की संख्या जो है लगभग 5000 से भी अधिक है। लगभग 5000 से भी हमारे शहर में कस्बों की संख्या अधिक है। अगर हम बात करें जिसमें कि हम कह सकते हैं भारत में जो 27 बड़े शहरों का दावा हम कर सकते हैं। तो हमारे भारत देश में जो 4 महानगर भी है कुछ, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अगर हम शहरी क्षेत्र में व्यवसाय के बारे में बात करें, अगर हम अपने शहरी क्षेत्र में व्यवसाय के बारे में बात करें तो ये अगर हम कह सकते हैं सबसे पहले कि व्यवसाय जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो 3 टाइप्स के व्यवसाय होते हैं। यानी कि 3 टाइप्स के व्यवसाय होते हैं। उसमें जो है सबसे पहला जो आपका अगर ये तीनों टाइप्स हम पहले जान लेते हैं कि वो 3 टाइप्स के व्यवसाय कौन कौन से होते हैं। ठीक है, व्यवसाय कितने टाइप्स के होते हैं अगर हम बात करेंगे, व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें कि सबसे अगर हम बात करें, जब हम व्यवसाय की बात करें तो ये इसमें जो मुख्य रूप से जो है वो 3 भाग में, यानी कि व्यवसाय को जो है मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो है आपका प्राथमिक सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। तो क्या है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। अगर हम बात करेंगे व्यवसाय तो व्यवसाय 3 टाइप्स के हैं, एक प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है तृतीयक। ठीक है, तो आइए पहले हम इस तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं कि ये जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो है ये क्या है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, इसको अगर हम समझे यानी कि हम कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र में जो है कौन कौन से यानी कि किस तरह के काम आते हैं, इसमें किस तरह के काम आते हैं, कौन कौन से काम अगर आते हैं। अगर हम बात करेंगे प्राथमिक सेक्टर के बारे में, इसमें अगर हम बात करेंगे किस तरह के काम इसमें आते हैं, तो हम इसमें कह सकते हैं कि जैसे कि खेती करना या फिर मछली पालन करना या फिर खनन का या फिर जंगल से लकड़ी काटना, ये सब किस में आ जाएगा, ये सब जो है आपको प्राथमिक में आ जाएगी, है ना, प्राथमिक में आ जाएगा। यानी कि शहरी क्षेत्र में जो है ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और विभिन्न प्रकार की आजीविकाओं में भी होते हैं। मतलब यही कोई मजदूरी करके, जैसे कि खेती का कोई मजदूरी करते हैं, तो कोई फिर क्या कहते हैं
कोई मछली पालन करते हैं, कोई खनन करके जंगल से लकड़ी, यानी कि प्राथमिक में इस तरह के काम आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम वहीं पे द्वितीयक की बात, प्राथमिक में किस तरह के काम आते हैं, अगर हम कह सकते हैं कि खेती करना, खेती, इस टाइप के काम जो है प्राथमिक में आ जाते हैं। यानी कि प्राकृतिक से कच्चे माल प्राप्त करना हम कह सकते हैं। प्राकृतिक से जो हम भी चीज़ें प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट जो प्राप्त करेंगे, वो जो है वो किस में आ जाएगा, वो जो है प्राथमिक में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए खेती की अगर हम बात करते हैं, ये डायरेक्ट हम खेत से, यानी कि खेती में क्या करते हैं, धान, मकई, गेहूँ या जो भी उपजाते हो, डायरेक्ट ही हम खेत से जो हम प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि नेचुरली तरीके से जो हम प्राप्त करते हैं खेती, यानी कि उसमें हम बीज बोते हैं और उसके बाद जो हमें आता है वो क्या, वो यानी कि वो प्राथमिक में आ जाए। वही खनन के बारे में भी, वही लकड़ी भी है, तो ये हम डायरेक्ट ही प्राप्त कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, ये आएगा प्राथमिक। अगर हम वहीं पे द्वितीयक सेक्टर के बारे में बात करें, द्वितीयक सेक्टर के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें जो है, यानी कि इसमें किस तरह के, यानी कि द्वितीयक सेक्टर की अगर बात करें, ये क्या होता है, किस किस तरह के इसमें काम आते हैं, इसमें द्वितीयक सेक्टर में कौन कौन से काम किए जाते हैं। तो यानी कि द्वितीयक सेक्टर में अगर हम बात करें, इसमें यह है, यानी कि फैक्ट्री में सामान बनाना, सबसे पहले तो यानी कि फैक्ट्री में सामान बनाना, फिर कपड़ा बनाना, या फिर मशीन बनाना, या फिर कह सकते हैं कि यानी कि इसका मुख्य काम जो होता है, या फिर कह सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कि प्राथमिक में हमने गेहूँ उपजाया, द्वितीयक में उसी को अगर हम उसी को यानी कच्चे माल का उपयोग करके वस्तु जो हम यानी कि दूसरे चीज़ में जो बदलते हैं, वो क्या हो जाएगा, द्वितीयक सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम ये फिर इसको अच्छे से जानेंगे, तृतीयक सेक्टर की अगर हम बात करें, तो तृतीयक सेक्टर में क्या आ जाएगा बच्चा, तृतीयक सेक्टर में आपका आएगा, इसमें जो है, इसमें ज़्यादातर जो है लोग, जो इसमें जो लोग क्या करते हैं, तृतीयक सेक्टर में लोग जो है वो सेवा देते हैं। कौन से काम करते हैं, ये सेवा देने के काम करते हैं। तो ये इसमें किस टाइप के लोग आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शिक्षक आएंगे, डॉक्टर आएंगे, शिक्षक, डॉक्टर, बैंक कर्मचारी, या फिर दुकानदार, या फिर परिवहन वाहक, यानी कि ये किस में आएंगे, ये सब जो है तृतीयक क्षेत्र में आएंगे। मुख्य कार्य इसका क्या होगा कि लोगों को सेवा प्रदान करना ही है जो इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, अगर हम बात करें यानी कि अब हम इसको अच्छे से डिटेल में जानते हैं, यानी कि प्राथमिक सेक्टर में, यानी कि शहरी क्षेत्र में जो है अलग अलग तरह के काम होते हैं, जिसमें कि आजीविका, यानी कि शहरी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और वे विभिन्न प्रकार के ही आजीविकाओं में होते हैं। अलग अलग टाइप्स के लोग, जितने ही लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग होते हैं, तो बहुत ही अलग अलग टाइप्स के लोग भी होंगे, उसके काम करने का भी अलग अलग टाइप्स होगा, सब एक ही क्षेत्र में काम नहीं करेंगे। जैसे कि यानी कि जैसे कि हमने पहले फर्स्ट में बात किया, मान लीजिए फर्स्ट यानी कि प्राथमिक के बारे में बात करेंगे, तो यानी कि कारखानों में यानी कि खनन का काम कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो काम होते हैं प्राथमिक में, यानी कि मान लीजिए अगर शहर में जो प्राथमिक सेक्टर में जो काम करने वाले लोग होंगे, इनको मेहनत तो ज़्यादा करना पड़ता है, मेहनत तो ये बहुत करेंगे, क्योंकि खनन करने में तो ये टाइम मतलब काफ़ी मेहनत लगता है, लेकिन अगर वो मजदूरी जो है उनको बहुत ही कम मिलता है, यानी कि दिन रात मिला के, यानी कि दिन रात उसको काम में लगे रहना होता है प्राथमिक सेक्टर में। लेकिन अगर प्राथमिक सेक्टर में जो भी लोग शहर में काम करेंगे, लेकिन उसको अगर हम बात करें उसकी तनख्वाह की, अगर हम बात करें उसको मजदूरी की, तो उसे मजदूरी बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, यानी कि बहुत ही मिनिमम उसको मजदूरी मिलता है ना। जो मजदूर होते हैं, जैसे कि आपको शहर में लेबर चौक पे आपको लेबर देखने को मिल जाएगा, है ना, तो इसको जो है पैसा अच्छे पे नहीं किया जाता, यानी कि हम कह सकते हैं इसको जब मजदूरी, उचित मजदूरी इसको नहीं मिल रहा है, यानी कि उन्हें अच्छा वेतन नहीं मिल पाता है ना। तो प्राथमिक सेक्टर में काम करने वाले लोग होंगे जो यानी कि खनन में काम करने वाले, यानी कारखानों में काम करने वाले लोग होंगे, या फिर लकड़ी काटने वाले, या फिर मजदूर होंगे। इस तरह के लोग जो हैं वो प्राथमिक के आएंगे। अगर वहीं पे हम द्वितीयक की बात करेंगे, तो द्वितीयक में किस टाइप के लोग आएंगे बच्चों, तो द्वितीयक में है फैक्ट्री में काम, सामान बनाने वाले, कपड़े बनाने वाले, या फिर दुकानदार होंगे या व्यापारी होंगे। तो शहर में भी विभिन्न प्रकार के यानी कि बेचने वाले जो और ख़रीदने वाले का कार्य भी होते हैं, वहाँ कई दुकानदार और शहर में कई दुकानदार और व्यवसाय होते हैं जो कि विभिन्न चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए शहर में जो है क्या कहते हैं, कई पास के एरिया से या कहीं बाहर से जो प्राथमिक से जो सामान यानी कि बनता है, यानी कि कच्चे माल को हम कह सकते हैं,
यानी कि कच्चे माल का जो उपयोग वस्तु बनाने में करते हैं, बदलने में करते हैं। कोई कच्चा माल यानी प्राथमिक सेक्टर में क्या आ जाएगा बच्चा, इसमें आ जाएगा कच्चा माल, यानी कि इसमें मेन काम क्या होता है, प्राकृतिक से कच्चा माल प्राप्त करना होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल। अगर हम वहीं पे बात करेंगे द्वितीयक, उसी को अगर रॉ मटेरियल को यानी कि कच्चे माल को बदलने का जो काम करेगा, इसको जो बदलने का काम करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं प्राथमिक में जो भी कच्चा माल यानी कि है, उसको जो बदलने का काम करेगा, उसको जो बदलने का काम करेगा ना, वो आ जाएगा आपको द्वितीयक सेक्टर में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं आपके घर में या फिर आपके खेतों में अगर मान लीजिए क्या कहते हैं गेहूँ उपजा है, या फिर मान लीजिए धान की उपज हुई है, या फिर मकई हुई है, ठीक है, कुछ भी इस तरह से फसल जो भी हुआ है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, उसका आप बताइए। आप धान ऐसे अगर आपके पास धान है तो उसका आप क्या करेंगे, क्या यूज है आपके पास। ऐसे गेहूं है तो उसका आप क्यों, आपके पास कुछ क्या यूज, आप क्या कर सकते हैं, तो वो क्या होगा कच्चा, यानी कि हम डायरेक्ट प्राप्त कर रहे हैं खेत से, तो वो क्या हो गया, ये वो आपका प्राथमिक सेक्टर में आ रहा है, यानी कि कृषि यानी कृषि किया जा रहा है खेत से, जो डायरेक्ट लिया जा रहा है। लेकिन अगर हम वहीं पे उस चीज़ को आप अपने घर में देखे होंगे, आपके घर में खेती होता होगा, तो उस चीज़ को क्या करते हैं हमारे घर में जो है, यानी कि मकई को, धान को, गेहूं को, उसको बेच दिया जाता है किसी व्यापारी के थ्रू, ठीक है। तो वो या फिर कोई मान लीजिए उसी को किसी का मान लीजिए बहुत बड़ा आटा मिल है और उसने क्या कहते हैं, या फिर उसने गेहूं को बेचा, फिर वो जाके दूसरी जगह पहुंचते हैं, यानी कि वो फैक्ट्री तक पहुंचते हैं या आटा मिल तक पहुंचते हैं, तो उस गेहूं को क्या क्या सकता है, उसको आटे में बदल दिया जाएगा, है ना। यानी उसको क्या करेंगे, यानी कि गेहूं पे को आटे में बदला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आटा जो बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये द्वितीयक सेक्टर में आ रहा है ना। यानी कि द्वितीयक सेक्टर में काम करने वाले लोग कौन होंगे, यानी कि किसी मशीन पे काम करने वाले लोग होंगे, फैक्ट्री में सामान बनाने वाले लोग होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे घर में आलू बच गया है बहुत ज़्यादा, तो उसको हमने बेच दिया किसी व्यापारी को जिसके पास की फैक्ट्री है आलू बनाने का, यानी कि मशीन है जिसके पास आलू बनाने का, तो सॉरी चिप्स बनाने का, तो उसने क्या किया, ले जाके उसको चिप्स बना दिया, फिर वो पैक वैक कर लेंगे, है ना, उसको पैक वैक करके चिप्स उप्स बना के उसको आराम से पैक करवा के फिर उसको क्या करेंगे, वो फिर वो उसको बेचेंगे। तो वो फिर बेचेंगे तो किसके पास, किसको बेचेंगे भाई, तो सब तो वो बेचेंगे दुकानदार को। किसको बेचेंगे, वो बेचेंगे दुकानदार को। तो ये किस में आ जाएगा, यानी कि ये कहाँ आया, ये तृतीयक सेक्टर में आ जाएगा दुकानदार। ये किस में आ जाएगा, तृतीयक, यानी कि ये क्या करेंगे, अब ये क्या करेंगे, दुकानदार का काम है कि सेवा पहुँचाना, यानी कि सेवा प्रदान करना। अब वो क्या करेंगे, उसको बेचेंगे, है ना, यानी कि उस चिप्स को ही वो अब बेचने का काम करने, यानी कि वो सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो ठीक है, यानी कि हम समझ रहे हैं कि प्राथमिक सेक्टर से ही हम तृतीयक यानी कि द्वितीयक सेक्टर में कैसे आते हैं, फिर यानी कि रॉ मटेरियल को जो है फिर कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, यानी कि कच्चे माल को उपयोग को जो है, यानी कच्चे माल को हम कैसे अपने उपयोग में बदल लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जो यानी कि फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर में जो है जो आ रहे हैं प्राइमरी सेक्टर के लोग, ये वो ज़्यादातर यानी प्राइमरी सेक्टर में कह सकते हैं खेती हो सकता है, खनन का काम आ सकता है, जंगल में लकड़ी काटने का काम, ये सब प्राइमरी में आ जाएगा। अगर हम सेकेंडरी की बात करेंगे तो फैक्ट्री में जो कच्चा माल से ही उसी को बदला जा रहा है, कच्चे माल को ही उपयोग करके बदला जा रहा है वस्तु जो कि हमारे काम का चीज़ें हो, और उसको जब वो जब द्वितीय में जब उसको बदल दिया तो फिर उसने जो सामान को तृतीयक यानी कि जो दुकानदार है उसके पास तक पहुंचा, तो वो जो सामान को बेचेगा वो आ जाएगा तृतीयक में, है ना। फिर तृतीयक में हमारे शिक्षक भी आते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी सेवा ही कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, वो सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर जो है वो किस में आएंगे, तृतीयक में ही आ जाएंगे। कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तृतीयक में। परिवहन की अगर बात करें तो वो भी क्या है, तृतीयक में ही आ, यानी कि सेवा ही सब दे रहे हैं, है ना। यानी कि शहर में कुछ लोग यानी कि टीचर्स, डॉक्टर, वकील, इस टाइप के लोग होते हैं, ये सब लोग क्या करते हैं, सेवा देने का यानी कि सेवा करने का काम, यानी अपना ये आजीविका कैसे चलाते हैं। अगर हम तृतीयक सेक्टर की बात करें तो ये सेवा प्रदान करके अपना आजीविका चलाते हैं। अगर हम द्वितीय की बात करें तो ये क्या करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, ये अपने ये यानी कि ये कच्चे माल का जो है, कच्चे माल को उपयोग में यानी कि उपयोग की वस्तु बना के जो बेचते हैं, तो उससे ये अपना आजीविका चलाते हैं, ठीक है। कच्चे माल को बदल के यानी कि कच्चे माल का उपयोग करके उसे वस्तु यानी उसे उपयोग के वस्तु बना के उपयोग को यानी कि खाने का हो या पहनने का हो, ठीक है, जो भी कुछ, तो इस टाइप की जगह करके वो फिर अपना उससे इनका मतलब अपना आजीविका चलता है, उससे उनको पैसा आता है, ठीक है। तृतीय लोग यानी कि प्राइमरी की बात करें तो ये फिर ये खनन
यानी कि मजदूरी करके ये कमाते हैं, ये इनका जो है आजीविका कैसे चलता है, मजदूरी करके चलता है, यानी कि ये श्रमिक होते हैं, कारखाने में काम करके इनका मतलब मजदूरी चलता है, इस तरह से इनका आजीविका चलता है। इस तरह से अपने प्राइमरी वाले अपना करते हैं। यानी कि ग्रामीण आजीविका और शहरी आजीविका में अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। जहाँ गांव में जो है लोग मजदूरी कर सकते हैं या फिर कृषि कर सकते हैं या फिर मछुआरे हो सकते हैं या फिर वो छोटे मोटे कोई छोटा छोटा काम कर सकते हैं, करने वाले होते हैं। वही अगर हम दूसरी तरफ अगर शहर के बारे में बात करें, शहर के लोग जो है ज़्यादातर अच्छे काम में व्यस्त रहते हैं। शहर के लोग जो है, जहाँ गांव के लोग अपनी आजीविका मूलभूत आवश्यकता को पूरी करने में भी कई तरह की जोखिमें उठाते हैं। जो उसकी मूलभूत ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसके लिए उसे बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारी जोखिमें उठाने पड़ते हैं गांव के लोगों को ग्रामीण आजीविका पालन करने के लिए, ग्रामीण आजीविका के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं शहरी आजीविका के बारे में, शहर के बारे में बात करते हैं तो उनकी मूलभूत आवश्यकता तो ज़्यादातर जो है आसानी से पूरा हो जाता है, लेकिन वह एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए कई प्रकार के जोखिम उठाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं शहर में अगर हम बात करें शहर की, तो शहर में जो है ज़्यादातर लोग जो होते हैं उसके मूलभूत ज़रूरतें जो होती हैं वो तो आसानी से पूरा हो जाता है, आसानी से वो कर लेते हैं, लेकिन वो एक अच्छा जीवन जीने के लिए उनको कई तरह के जोखिमें काम उठाना पड़ता है, अलग तरह के काम करने पड़ते हैं कि एक अच्छे से अच्छे जीवन हम कैसे जिए, इसके लिए वो करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, उनके लिए जो मूलभूत जो उनकी ज़रूरत है, जो उनके रोज़मर्रा के जीवन में ज़रूरत होती है, उसके लिए भी उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना होता है ना। आज क्या खाएंगे इसके लिए भी उनको क्या कहते हैं सोचना पड़ जाता है। लेकिन शहर में इस चीज़ की तो ज़रूरत नहीं होती, इसकी तो बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं होती है, बल्कि एक अच्छा जीवन शैली कैसे जिए, बेहतर से बेहतर जीवन शैली कैसे जिए, इसके लिए वो अलग तरह के काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं, है ना। तो यानी कि यही सब जो बड़ा अंतर है, यही शहरी और ग्रामीण आजीविका के बीच में बच्चों यही अंतर है, ठीक है। अगर आप टोटल ऐसे बात करिए, यानी हम बात करें अगर देखिए, यानी कि हम क्या कहते हैं कि प्राथमिक सेक्टर जो है, ये प्राथमिक सेक्टर आपको देखने में ज़्यादातर जो है ये ग्रामीण एरिया में, ये ग्रामीण अगर हम बोलेंगे प्राथमिक सेक्टर जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम शहरी क्षेत्र के बारे में बात करें तो ग्रामीण शहरी क्षेत्र में भी देखने को आपको मिलेगा खनन का काम, जगह लकड़ियों काटने का काम और कई तरह के मजदूरी के काम करने की, ठीक है। लेकिन अगर हम द्वितीयक तृतीयक सेक्टर के बारे में बात करें तो ये आपको शहर में ही देखने का काम मिलेगा, क्योंकि गांव में ऐसे काम किस लेवल पे हो सकते हैं, छोटे मोटे होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो ये 3 टाइप्स के यानी कि अगर व्यवसाय की बात करें तो हम ये 3 टाइप्स के व्यवसाय होते हैं और ये 3 टाइप के व्यवसाय से ही ज़्यादातर जो है अपनी आजीविका लोग चलाते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ लोग जो है यानी कि सब्जी बेच के, कहीं घरेलू नौकर यानी कि नौकरी का काम करके, कहीं पे किसी का काम करके, इस टाइप से भी काम अपना करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं टोटल जो है व्यवसाय जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। आप ये तीनों बातों को समझ लेंगे अच्छे से, तो उसके बाद जब अपने आप बुक को पढ़ेंगे, उसके बाद जब आपने बुक को रीड करेंगे, ठीक है, जब आप उस तीनों प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर तीनों काम के बारे में समझ लेंगे कि ये तीनों का काम क्या है, प्राथमिक में क्या आता है, द्वितीयक में क्या आएगा और तृतीयक में क्या आएगा। यानी कि सामान जो है कच्चा माल है कोई जिसका कि उपयोग नहीं हो पा रहा, जैसे कि मान लीजिए लकड़ी, मान लीजिए कि कहते हैं अगर क्या कहते हैं कहीं पे लकड़ी है, अगर वो लकड़ी पड़ा हुआ, अगर उसको हम काट के उसका उपयोग नहीं करते हैं, कोई अपने जलावन में उपयोग कर लेते हैं, कहीं पे उसका फर्नीचर बना लिया जाता है, तो वो फिर फर्नीचर जो बन के आएगा सामान, यानी कि पलंग, कुर्सी, फलाना ढिमकाना, जो भी कुछ यानी वेस्ट टाइप से जो भी लकड़ी का यूज होगा, तो वो उसको बना के क्या करेंगे, फिर उस द्वितीय सेक्टर वाले फिर यहाँ पे यानी कि ये बनाने का काम करेंगे, उसको फर्नीचर यानी कि उसको शेप देने का काम करेंगे लकड़ी का, ठीक है। फिर उसको बेचने का काम कौन करेंगे, तो ये यानी कि दुकानदार जो होंगे, जो व्यापारी होंगे, वो उसको बेचने का काम करेंगे। तो यानी कि जो प्राथमिक है वो उसको द्वितीय वाले उसको शेप देंगे, ऐसा कह सकते हैं। फिर ये जाके उसको वो बेचने का काम करेंगे, यानी सेवाएं देने का काम ये करेंगे। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप तीनों को समझ जाएंगे, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर, तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत, ग्रामीण आजीविका, शहरी आजीविका, ये कुछ भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कुल मिलाकर आपको जानना यही 3 बातें था।
उसके बाद आप अपने इस बुक को पढ़ सकते हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है पॉलिटी का, यानी कि शहरी क्षेत्र में आजीविका। उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे जो शहर में जो है किस तरह के लोग काम करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप जो है आप ये समझने का कोशिश कीजिएगा, ये फिर आप कह सकते हैं आपका ये होमवर्क रहा कि आप जब इस बुक को एक बार रीड कर लेंगे ये शहरी आजीविका के बारे में, तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। या फिर आपका होमवर्क है कि आप अपने बुक में या कॉपी में नोट करना, इसमें जो आप पढ़ रहे हैं कौन से इसमें ग्रामीण आजीविका है, कौन से इसमें प्राथमिक सेक्टर में आ रहा है, कौन सा काम जो है द्वितीयक सेक्टर में आ रहा है, और कौन सा काम जो है वो तृतीयक सेक्टर में आ रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। यही बात जो है इसमें आपको इस बुक में समझना है कि कौन सा काम किस में आ रहा है, प्राथमिक में कौन सा आ रहा है, द्वितीयक में कौन सा काम आ रहा है, और तृतीयक में कौन सा काम है जो आता है, ठीक है। तृतीयक सेक्टर में कौन से आते हैं। तो इस बात को आप इस बुक को पढ़िए और आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये जो है आपका बुक यानी क्लास 6 का जो ये आपका बुक है, ये मुझे लगता है कि हमने सभी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो ये आपका कुछ चैप्टर्स था जिसमें कि है विविधता की समझ, यानी कि विविधता क्या होता है ये हम समझे, विविधता में भेदभाव कैसे हो सकता है, हम इसके बारे में भी बात कर ली है। अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखिए वीडियो, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देखिए। सरकार क्या होता है ये भी हम समझे, ठीक है। कितने टाइप्स के सरकार होते हैं ये सब हम, ग्रामीण पंचायत क्या है, ग्रामीण पंचायत के कार्य क्या होते हैं, गांव के प्रशासन कैसे चलाया जाता है, ग्रामीण इलाके में प्रशासन किस प्रकार के होते हैं, नगर प्रशासन क्या है, ठीक है, ये भी हम समझे। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका कैसे, ग्रामीण क्षेत्र के आजीविका कैसे चलता है ये भी हम समझे। आज हम शहरी क्षेत्र के आजीविका के बारे में भी हम बात की, यानी कि ये आपका 8 चैप्टर है, ये सभी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे क्लास 7 का, ठीक है। यानी कि जो क्लास 7 का आपका पॉलिटी है उसके बारे में हम बात करेंगे, तो उसको हम, तो चलिए ये आपका क्लास आपका 6 ख़त्म हो रहा है। अब हम बात करेंगे क्लास 7 के, यानी 7 की पॉलिटी का। तो हम अब आपसे मिलते हैं, मैंने आपसे नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है या आपको कोई डाउट है, क्लास ख़त्म हो रहा है ये बात सच है, लेकिन फिर भी हम आपसे यही कहेंगे कि आपको कहीं भी कोई समस्या है समझने में, आप मुझे कमेंट्स में कीजिए, हम अगली क्लास ज़रूर लेंगे, ठीक है। आपका कहीं भी डॉट्स है, कुछ भी डॉट्स है तो आप पूछिए, हम अगले क्लास में आपको सबसे पहले हम आपके जो डॉट है उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।